आप लोगों की इतनी अरसे से सिंध में हुकूमत रही है और उसके बावजूद भी आप इल्ज़ाम एमकेएम वालों पे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सियासी मुनाफिकत के ज़ुमरे में आता है। अगर आप कहें कि जी सिंध गवर्नमेंट 17 साल से हमारे पास है, तो जो मसाइल हैं कराची के, पानी का मसला, सड़कों के मसले, सीवरेज के मसले, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, ये किसके हाथ में होता है? ये थर्ड ईयर के हाथ में होता है। लोकल गवर्नमेंट आपको भी पता है 30-35 साल से किसके पास रही है, या तो वो जमात के पास रही है या वो एमकेएम के पास रही है। हमारे पर इट्स बीन 2 ईयर्स। चले 17 साल से आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों का कोई किरदार नहीं था या फिर आप लोगों की मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सिंध का तो कैपिटल है। लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है थर्ड ईयर की, जो कि एमकेएम के पास। क्या कराची में जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने नहीं आते? पूरे पाकिस्तान का जो ट्रैफिक है, चाहे वो बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, जॉब्स हो, क्या कराची में वो पूरा ट्रैफिक नहीं आ रहा है? तो यहाँ की गवर्नेंस बेहतर है, हालात बेहतर हैं, तो अगर अल्लाह न करे कराची एक मकबूल, एमक्यूएम ऐसा पोर्ट्रे करती है कि सिंध गवर्नमेंट ने मकबूजा कश्मीर बना दिया है। लेकिन आप लोगों के तो अपने इत्तेहादी आप लोगों पे बड़ी तनकीद करते हैं, जाहिर सी बात है, आप लोग फेडरल में इस वक्त इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी नहीं है, हमने सपोर्ट किया है। वी आर नॉट इत्तेहादी, हमने सिर्फ सपोर्ट किया। अगर इत्तेहादी होते तो हम एमकेएम की तरह मिनिस्ट्रीज़ के मजे ले रहे होते। हमने सिर्फ सपोर्ट किया है, हमने कोई एक मिनिस्ट्री नहीं ली है, हमने सिर्फ उस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे। जिस तरह पीटीआई ने तबाह करके गई थी इकॉनमी को, जिस तरह आईएमएफ का प्रेशर था। अज़मा बुखारी साहिबा तो बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं इस वक्त। अज़मा बुखारी को तो मैं कहूँगी कि उनको फैक्ट्स नहीं पता, वो सिर्फ तनकीद बनाए, तनकीद करने। वो इवन के जो तर्जुमान आए हैं ना, चले उनका एक लेवल एक मिनिस्टर का है ना, वो हम कोई तर्जुमान एक लाइन बोल देते हैं तो उसके लिए टीवी पे आ जाती हैं उसका रिबटल करने। तो मुझे लगता है इनको टीवी फोबिया हो गया है, टीवी पे आने का फोबिया हो गया है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे आने का। माफियाज को ख़त्म करने में कहीं ना कहीं भी तो सूबाई हुकूमत का किरदार होना चाहिए था। यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा। मैं वही कहूँगी, हम नहीं कह रहे हम बड़े 100% परफॉर्मेंस हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पार्टी के हवाले से आपका मौक़िफ़ इतना यकसर तब्दील कैसे हुआ? मैं उस फैमिली से हूँ कि जिसने एमक्यूएम बनाई थी। मैं उस फैमिली से हूँ जिसके घर से 2 जवान भाइयों का खून शामिल हुआ एमक्यूएम में। बिल्कुल। ऐसे इंसान का कि जिसके माँ बाप की डेथ इस वजह से हुई क्योंकि मेरे 2 जवान भाई एमक्यूएम की वजह से मारे गए। मेरे अब्बा की फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ से इनके झंडे बनते थे जब एमक्यूएम बनी थी। ठीक है, तो जो सब कुछ लुटा के भी आपके साथ खड़े रहे, आपके बुरे वक्त में भी खड़े रहे, और जब आपका बहुत अच्छा पीक का वक्त था, जब आप फेडरल के एलआई थे, जब आप मिनिस्ट्री से मजे लूट रहे थे, उस वक्त कोई आपको छोड़ के जाएगा, तो यकीनन बहुत जेन्युइन रीज़न होंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिसकता बिलकता कराची और कहीं ना कहीं सिसकता बिलकता सिंध। लेकिन इस तमाम तर मामले के अंदर सियासतदानों का किरदार कितना है, हुकूमतों का किरदार कितना है और स्टेक होल्डर्स जमातों का किरदार कितना है, सिस्टम के रखवाले कौन हैं और कहीं ना कहीं माफियाज की सरपरस्ती करने वाले सियासी रखवाले कौन हैं, अब ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई देती है? सिंध हुकूमत का इसमें किरदार कितना दिखाई देता है, या फिर कराची की स्टेक होल्डर समझी जाने वाली जमात का इसमें किरदार कितना है? ये आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़े होने जा रही है। एक दूसरे पर महज एक कीचड़ उछालने से मामलात किस जानिब जाएंगे, या फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना महज एक दूसरे की सियासी कद को बढ़ाने की एक मज़मूम सोची समझी मिली भगत है? इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। तहसीन, आप मैं ज़ाहिर सी बात है, पहला सवाल है, आप मैं दोनों इसी शहर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये शहर जो है वो रहने के काबिल नहीं है। लगे आप भी यहीं रहती हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। वजह क्या है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों की इतनी अरसे से सिंध में हुकूमत रही है और उसके बावजूद भी आप इल्ज़ाम एमकेएम वालों पे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सियासी मुनाफिकत के ज़ुमरे में आता है, तो क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमें अली, आप भी यहीं के शहरी हैं, मैं भी यहीं की शहरी हूँ, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि कराची की डायनेमिक्स क्या है। इट्स बीन मोर देन 35 ईयर्स, कौन सी पार्टी कराची को रूल करती आई है। अगर आप कहें कि जी सिंध गवर्नमेंट 17 साल से हमारे पास है, तो जो मसाइल हैं कराची के, पानी का मसला, सड़कों के मसले, सीवरेज के मसले, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, ये किसके हाथ में होता है? ये थर्ड ईयर के हाथ में होता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट इज़ द सेकंड ईयर, फेडरल इज़ द फर्स्ट ईयर, एंड थर्ड इज़ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपको भी पता है 30-35 साल से किसके पास रही है, या तो वो जमात के पास रही है या वो एमक्यूएम के पास रही है। हमारे पर इट्स बीन 2 ईयर्स। तो अगर आप सारा मलबा, सारा जो 35 साल का गंद है एमक्यूएम का, स्पेशली जमात इस्लामी का, अगर हम पे डाल दें तो मुझे लगता है फेयर नहीं होगा हमारे साथ। 2 साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, आप वो छोड़ दें, वो 35 साल में इतनी तबाही हुई है, तो कोई अल्लाह मियाँ कोई मुआवजा तो नहीं करेंगे ना कि कोई आसमान से मेरेकल हो जाएगा कि जी 35 साल का कबाड़
हम 2 साल में ठीक कर देंगे। तो अगर हम इल्ज़ाम एमक्यूएम पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम हकीकत बताते हैं, हम उनको आईना दिखाते हैं। वो हर उस चीज़ पे तनकीद करते हैं जो कि उनके हाथ में रही चीज़ है। वो सिंध गवर्नमेंट में तनकीद करते हैं, वो इन 30-35 साल में क्या सिंध गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहे? वो हमेशा से असेंबलीज़ में रहे, वो वज़ारतों के बगैर रह नहीं सकते, वो पोज़ीशन ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि उनको हुकूमतों में रहना है, क्योंकि उनको फ़ायदे उठाने, तो वो कभी भी हुकूमतों से अलग रहे नहीं है। जब अलग नहीं रहे, अभी भी वो फेडरल का पार्ट है। तो अपने पार्ट में उन्होंने क्या किया? जब वो हम पे तनकीद करते हैं, तो आप तो हमेशा हमारे साथ रहें। हमने काम नहीं किया ना, तो आपने काम कर लिया होता। लोकल गवर्नमेंट प्योरली 100% उनके पास रही है। क्या डिलीवरेंस थी? कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं थे, वही फंड्स से मुस्तफ़ा कमाल के पास, सॉरी, इसके मुर्तज़ा वहाब के पास आए तो कैसे काम हो गया? फिर ये रोना रोते हैं उसका मुस्तफ़ा कमाल का कि जी उनके दौर में काम हुआ। ठीक है, हम भी मानते हैं उनके दौर में काम हुआ। उनके दौर में जब काम हुआ तो उस वक़्त प्रेसिडेंट कौन थे? उस वक़्त प्रेसिडेंट आसिफ़ अली ज़रदारी साहब थे। पैसा किसके हाथ से आया? फंड किसके हाथ से उसको दिया गया? आसिफ़ अली ज़रदारी के साहब आपके हाथ से दिया गया। तो ये तो हमारी सिंसेरिटी शो करती है, लॉयल्टी शो करती है इस सूबे के साथ, इस शहर के साथ। उस जी। अच्छा, तहसीन, यहाँ पर बात फिर ये भी आती है कि एक वक्त में लोग ये भी बोलेंगे कि देखें, अगर कराची है, कराची हिस्सा है सिंध का, ठीक है, सिंध में हुकूमत है आप लोगों की, तो आप लोगों का 35 सालों में, चले 17 साल से आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों का कोई किरदार नहीं था, या फिर आप लोगों की मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सिंध का तो कैपिटल है। देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी। मैंने आपको टेक्निकल बताया कि जी लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है थर्ड टियर की, जो कि एमक्यूएम के पास रही। चले लेकिन आपकी कम, ये उसके कम बावजूद कम जिम्मेदारी पे आ रही हैविंग सेड दैट मुझसे बात पे आ रही हूँ। जी। हैविंग सेड दैट, क्या कराची में जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने नहीं आते? जो हेल्थ का जो निज़ाम है, जिस तरह के एनआईसीवीडी का आप इलाज देख रहे हैं, साइबर नाइफ का है कि वो इंटरनेशनली बाहर से लोग आके इलाज करवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आके इलाज करवा रहे हैं, सिंध में आके इलाज करवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का जो ट्रैफ़िक है, चाहे वो बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, जॉब्स हों, क्या कराची में वो पूरा ट्रैफ़िक नहीं आ रहा है? तो यहाँ की गवर्नेंस बेहतर है, हालात बेहतर हैं, तो अगर अल्लाह ना करे कराची एक मकसू एमक्यूएम ऐसा पोर्ट्रे करती है कि सिंध गवर्नमेंट ने मकबूज़ा कश्मीर बना दिया है। अगर मकबूज़ा कश्मीर है, तो फिर पूरे पाकिस्तान का फ़्लो कराची में क्यों आ रहा है? लोग जॉब्स लेने क्यों आ रहे हैं? बेहतर ज़िंदगी के लिए कराची में क्यों आ रहे हैं? इलाज के लिए क्यों आ रहे हैं? तालीम के लिए क्यों आ रहे हैं? तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे काम किए हैं ना जो आ रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी तो नहीं वो किया और रेटिंग लोग यहाँ गलत पे है आ कि चौथा जो है वो बदतरीन शहर है, कराची रहने के काबिल नहीं है। देखिए, अब मैं आपसे क्या फिर मैं अगेन कहूँगी कि 35 साल का बिगाड़ है, 2 साल पे हम पे पूरा डाल देना। अब देखिए, अगर हम उनके काम में इंटरफेयर करते हैं तो जी सेकंड टियर जो है वो प्रोविज़नल गवर्नमेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, ठीक है? अगर हम जाके कहते हैं नहीं जी हम ये काम करेंगे, तो वो कहेंगे जी हमारे कामों में मदाखलत कर रहे हैं। तो आप वो तमाम चीज़ें तो देखें ना कि डायनामिक्स क्या हैं। जहाँ हमने जो अपना काम करना चाहा तो कहा कि हमारे इख्तियारात नहीं देते और खुद काम करना चाहते हैं, फंड्स खुद रोक के बैठते हैं। भई फंड्स सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है ना कि तमाम चीज़ें आपको मिली, तो काम क्यों नहीं हुआ? अगर मुस्तफ़ा कमाल ने इतना अच्छा काम किया था, तो वो चीज़ें बाद में जाके इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो गई? इसका मतलब कि आपने पैसा ज़्यादा खाया और आपने लगाया कम। तो इन चीज़ों को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन आप लोगों के तो अपने इत्तेहादी आप लोगों पे बड़ी तनकीद करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग फेडरल में इस वक़्त इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी नहीं है हम, हमने सपोर्ट किया है। वी आर नॉट इत्तेहादी, हमने सिर्फ़ सपोर्ट किया। अगर इत्तेहादी होते तो हम एमकेएम की तरह मिनिस्ट्रीज़ के मज़े ले रहे होते। हमने सिर्फ़ सपोर्ट किया है। हमने कोई एक मिनिस्ट्री नहीं ली है। हमने सिर्फ़ उस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि उस वक़्त हालात ऐसे थे, जिस तरह पीटीआई ने तबाह करके गई थी इकॉनमी को, जिस तरह आईएमएफ का प्रेशर था, उस वक़्त में अगर हम भी अपोज़िशन करते, हुकूमत स्टेबल नहीं रह पाती। जितना हमारी स्ट्रेंथ थी, हुकूमत इत्तेहादी उतनी नहीं है, नहीं चल सदर पाती। मुमलिकत आपके माशाल्लाह शरीक चेयरमैन हैं। देखिए, हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमने ओहदे लिए हैं, चाहे गवर्नर्स हो या सतों कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे ओहदे हैं। देखिए, वी आर नॉट इत्तेहादी, हम उनके एलाई नहीं हैं, हमने अच्छा, सिर्फ सपोर्ट किया है, ठीक है। हम एलाई नहीं है बिल्कुल। चलें, सही है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन चलें जिनको सपोर्ट आपने सपोर्ट किया है, सपोर्ट क्यों किया मैंने आपको हालात बताए, क्योंकि मुल्क वो सही है इस चीज़ आपकी का बात, ठीक मुतहम्मिल है। नहीं हो सकता था कि जी, गवर्नमेंट ना चले, ठीक है। इलेक्शंस दोबारा हो। आप लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी अज़मा बुखारी साहिबा तो बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं इस वक़्त मुर्तज़ा वहाब साहब पर भी और मुराद अली शाह साहब पर भी, और वो वहाँ से बैठ के बात कर रही हैं। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है। पंजाब के अगर आप मामलात देख लें, तो पंजाब से और सिंध का बॉर्डर जब आप क्रॉस करेंगे, तो आप लोगों को खुद ही हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, मुझे थोड़ा इस बात का पूरा जवाब देने दीजिएगा। अज़मा बख़ारी को तो मैं कहूँगी कि उनको फैक्ट्स नहीं पता, वो सिर्फ़ तनकीद बनाए, तनकीद करने। वो इवन के जो तर्जुमान आए हैं ना, चलो उनका एक लेवल एक मिनिस्टर का है ना, वो हम कोई तर्जुमान एक लाइन बोल देते हैं तो उसके लिए टीवी पे आ जाती हैं, उसका रिबटल करने। तो मुझे लगता है इनको टीवी फ़ोबिया हो गया है, टीवी पे आने का फ़ोबिया हो गया है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे आने का। उनको हक़ाइक़ पता नहीं है। अगर वो सिर्फ़ लाहौर को पंजाब समझती हैं, पंजाब बहुत बड़ा है।
अगर आप डिफरेंट सिटीज़ में जाएँ, मुल्तान में जाएँ, साउथ पंजाब की जो जगह है, गुजरांवाला में जाएँ, तो आपको वो लाहौर वाला नक्शा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बाय रोड, जब चेयरमैन साहब का लॉन्ग मार्च हुआ था, हमने बाय रोड ट्रैवल किया कराची टू इस्लामाबाद, तो हमने तमाम चीज़ें देखी कि वो इतना ज़्यादा आइडियल नहीं था। फिर आपने बात की कि जी लाहौर से जब कराची आते हैं, पंजाब से सिंध आते हैं, तो बड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, उसके लिए भी जो मोटरवेज़ के लिए फंड्स आते हैं, वो फेडरल की ज़िम्मेदारी है। अभी इस पे भी बड़ी बात हुई है, बजट पे भी बात हुई। अभी बजट में कितना रखा गया? आपने सखर टू हैदराबाद मोटरवे के लिए फंड्स नहीं रखे या बिल्कुल मिनिमल रखे, जबकि आपने लाहौर टू भावलपुर के लिए आपने 100% फंडिंग कर दी। जब आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो फेडरल की ज़िम्मेदारी है, आप नहीं देंगे। सिंध जो है ओवरऑल जो जनरेट कर रहा है, वो 800 अरब रुपए के करीब जो है वो सिंध से जनरेट कर रहा है। 18 अमेंडमेंट के बाद जो है आपको जो जो प्रोविंस है उनको उनका शेयर देना है एनएफसी अवार्ड्स के थ्रू। कितना हमें उसमें कम मिल रहा है, ये भी आपको बताऊंगी, ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें कि हमें वो शेयर पूरे नहीं मिल रहे। हमारे अपनी जो अर्निंग है, हम अपना जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो भी जो नेशनल रेवेन्यू है उसमें 62% जा रहा है। तो जब हमें पे बैक 5 भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्या अल्लाह में मुआवजा करेंगे, कुछ ऊपर से पैसे फेंकेंगे? भाई इन्हीं को पैसे देना है ना, ये हमसे कमा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान चला रहा है, सिंध चला रहा है, स्पेशली कराची चला रहा है। तो अगर आप कराची को पे बैक 5% भी नहीं दे रहे, तो क्या अपने घर से लोग पैसे ला के लगाएंगे? कहाँ से पैसा आएगा? रोड्स नहीं बन रही, फेडरल से पूछें ये सवाल, ये उस्मा बुखारी से सवाल पूछें। ये तो उनको पता कुछ नहीं है। अगर वो समझती हैं कि वहाँ काम हो रहा है, तो वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन क्यों नहीं करवाती? क्या खौफ है उनको? उनको क्या ये डर है कि उनकी हुकूमत नहीं आएगी? वो जिस तरह भी इंजीनियर्ड होके आ गए अगर वो, तो उनको लगता है कि वो अगर ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे, क्यों मेयर लेके नहीं आ रहे? इंजीनियर्ड हो गया अगर आप किसी लोगों भी ने तरह आ सपोर्ट गए, किया है। किसी तरह भी आ गए। मैंने आपको सपोर्ट करने के आपको अपने सारे सर्कमस्टांसेस नहीं वो बताए थे सही है, कि लेकिन हमने किसी सपोर्ट क्यों किया। इंजीनियर्ड गवर्नमेंट को अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो इसमें जमहूरियत कहाँ रहेगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत की अलंबरदार बनी फिरती है। मैंने कहा कि किस तरह भी आ गए, चाहे इंजीनियर होके आ गए या जिस तरह भी आ गए, अच्छा, ठीक, बस आपने सपोर्ट बस कर जिस दिया। तरह भी आ गए, नहीं हमने हालात की वजह से सपोर्ट किया अच्छा, कि हम दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाने की पोजीशन में नहीं थे। हमारे पाकिस्तान इसमें और कमज़ोर होता, हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होती। हमने सिर्फ सपोर्ट की है कि पाकिस्तान स्टेबल हो सके, ये गवर्नमेंट थोड़ा चले ताकि हालात स्टेबल हो सके। और आपने खुद भी देखा इन्फ्लेशन जिस तरह जा रही थी, आई एम नॉट सेइंग कि जी बिल्कुल 100% हालात हैं, पहले से बेहतर हुई हैं जी। वो 3 डिजिट्स में चीज़ें चली गई थी, बहुत बुरे हालात हो रहे थे, तो एटलीस्ट उससे तो हम थोड़ा सा निकले। अच्छा, चलें दोबारा कराची के ऊपर आते हैं, ठीक है? क्योंकि अब बात ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और अब तो मेयर भी माशाल्लाह आपका है मुर्तज़ा वाब साहब और नो डाउट बहुत एक्टिव हैं, लेकिन बात यहाँ पर यही आ जाती है कि इस वक्त भी अगर इस शहर के अंदर माफियाज़ का राज होगा, पानी माफिया यहाँ पर मौजूद है, डंपर माफिया यहाँ पर मौजूद है, बिल्डर माफिया यहाँ पर मौजूद है, किकबैक माफिया यहाँ पर मौजूद है। तो माफियाज़ को ख़त्म करने में कहीं न कहीं भी तो सूबाई हुकूमत का किरदार होना चाहिए था या फिर कहीं न कहीं सियासी पुष्टपनाही कहीं दिखती है आप लोगों को? देखिए, इसमें बहुत सारे चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी है बीइंग अ गवर्नमेंट, हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने शहर में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या डिफरेंट किसी भी तरह के हालात हों, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगेन अली जब ये शहर बना था, अगर आप चले जाएँ पीछे, तो ये 80 लाख की आबादी के लिए बना था। आज ये आबादी 3.5 करोड़ से तजावज़ कर चुकी। तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा। हम कोई मैं वही बताऊँगी कहूँगी, हम नहीं कह रहे हम बड़े 100% परफॉर्मेंस हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो जहाँ बेहतरी लाई जा सकती है, अगर सिस्टम हम कितना स्ट्रॉन्ग है हुकूमत के सामने? अ, देखिए, हम हर सेक्टर में अगर आप इस वक्त का बजट उठा के देखें, तो कराची के लिए जितने फंड्स रखे गए हैं, वो किसी और जगह के लिए नहीं रखे गए। और जितने कराची के फंड्स जितने हेल्थ में हमने रखे हैं, पूरे पाकिस्तान में आई गारंटी यू कि किसी ने हेल्थ में इतने फंड्स नहीं रखे, किसी ने एजुकेशन में इतने फंड्स नहीं रखे। सिर्फ कराची के लिए 65 अरब रुपए के फंड्स रखे गए तरक्याती स्कीम्स में। तो हम बेहतरी कर रहे हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं। आपने भी देखा शारे भुट्टो बनी कि आप मतलब हम आवाम को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ना कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। इट्स बीन ओनली 2 इयर्स। अगर आप मुर्तज़ा वहाब को देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो यार 35 साल भूल गए। 2 साल वाले को मतलब मुसलसल क्रिटिसाइज़, मुसलसल थोड़ा-सा तो फेयर आप एनालिसिस करें चलें ना फेयर अपना। एनालिसिस कर लेते हैं कि चलें ठीक है। आपने एक दफ़ा मेरी टॉक शो में कहा था, आपको शायद याद हो, उस वक़्त आप एमकेएम पाकिस्तान की तर्जुमान थीं। आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि कराची से ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुग़्ज़ माविया है। वो बुग़्ज़ ख़त्म हुई है? देखिए, अब चीज़ें हमें भी अब आँखें खुली तो समझ में आई चीज़ें कि क्या थी। इतनी देर से भी नहीं खुली। मेरी जितनी एज है तो इतनी देर से भी नहीं खुली। मैं आपके पॉलिटिक्स में बहुत पॉलिटिकल जल्दी करियर की बात नहीं, कर रहा पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी आ गए थे, ज़ाहिर-सी बात है, फिर स्विच भी हो गया हूँ। जी, जल्दी। तो अच्छा। ज़ाहिर-सी बात है आँखें खुली, फिर रियलिटी पता चली। मैं आपको एक सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ एमक्यूएम में। हुँ, जितनी नफ़रत उन्होंने दिमागों में भरी हुई है उर्दू हुँ, स्पीकिंग के। पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम उर्दू स्पीकिंग को रिप्रेज़ेंट नहीं करती।
अगर आप कहें कि उर्दू स्पीकिंग को रिप्रेजेंट तो कर कौन करता है वो एक छोटा धड़ा है। आप उर्दू देखिए ना, स्पीकिंग को रिप्रेजेंट कौन करता है कराची देखिए उर्दू स्पीकिंग का जो काम करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा, जो उनके लिए काम करेगा वो उनको देंगे। अगर आप पीपल्स पार्टी का अगर पूरा बैकग्राउंड देख लें कि जितने 8 में वोट पड़े थे उससे ज़्यादा 13 में पड़े, 13 से ज़्यादा 18 में पड़े, 18 से ज़्यादा 24 में पड़े, तो यकीनन ये परफॉर्मेंस ही होगी ना, किसी की शक्ल पे या कोई हैंडसम यहाँ तो अगर आप खान की तरह तो नहीं दे देगा ना अब वो। बात यहाँ पर ये भी आती है कि सोशल मीडिया उठा के देख लें तो लोग बोलते हैं कि जी एक एसी डीसी एसएचओ हत्ता कि जो है वो टप्पेदार भी आप लोगों ने गैर मकामी लगाया हुआ है कराची के अंदर से। आप लोगों को टैलेंट नहीं दिखता क्या ब्यूरोक्रेसी के ये अंदर? भी गलत प्रोपेगेंडा है। ये कॉलेजेस पे ये बात की, मैंने खुद रिसर्च की कि जी कॉलेजेस में जो है अभी जो वाइस चांसलर का हो रहा था, जितने वाइस चांसलर्स कराची में लगे हुए वो तमाम उर्दू स्पीकिंग, वो तमाम कराची रेजिडेंट हैं। तो ये गलत प्रोपेगेंडा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं देखती भी आई हूँ ना, हमें पार्टी लाइन वहाँ क्या दी जाती थी, सिर्फ नफरत फैलाना, सिर्फ भाइयों को भाइयों से लड़ाना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं तो उर्दू स्पीकिंग हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ जिस तरह का यहाँ पे रवैया है, ये सिर्फ नफरत फैलाना। आपने कराची के नौजवानों को इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया कि जी कराची के नौजवान सीएसएस में अब पास नहीं होते, उनको फेल कर दिया जाता है। इसका नतीजा क्या निकला कि कराची वालों ने अपेयर होना ही छोड़ दिया। अब जब वो अपेयर नहीं हो रहे हैं और एक इंटीरियर सिंह से आके अपेयर हो रहा है, तो क्या इनको घर से बुला के दी जाएगी कि नहीं जी आप आइए? वो अपेयर हो रहा है, वो पास कर रहा है, तो उसी को सीट मिलेगी ना। फिर कहाँ से होगा? यहाँ तो इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो हर साल ही देखने में आ रहा है कि गलत नताइज दे दिए जाते कोई हैं गलत बाद बताइश नहीं, 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 मेरी इस पे अच्छा, बड़ी ये रिसर्च सही है, किए जाते हैं। मेरी बड़ी रिसर्च है। चैनल इसमें लग रहे हैं आप? मैं चेयरमैन से मिल के आई हूँ, मैंने इस पे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीडिया ठीक टॉक है, हुई है बिल्कुल मेरी। मैंने देखी थी मुझे देखी होगी आप, जी उन्हीं ने मुझे तमाम फैक्ट्स बताए हैं कि उन कॉपीज़ में जो फेल किया गया है उसमें गाने लिखे हुए थे, उसमें फिल्म्स की स्टोरी, ये चेयरमैन साहब ने मुझे खुद बताया है कि वो फिल्म्स की स्टोरीज लिखी हुई थी। फिर स्क्रूटनी हुई, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने कितना फैसिलिटेट किया कि स्क्रूटनी की जो फीस थी 1000 थी, पहले उसको 500 किया, फिर उसको बिल्कुल फ्री कर दिया। ये गलत ठीक है, चीज़ है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने तब भी उनको कितना कि फेयर एंड फ्री के इम्पार्शियल, जी आप आएँ, अपनी चीज़ें देखें, चेक कराएं। तो मतलब तो आप ये कह रही आपने हैं क्या मैट्रिक में अगर किसी बच्ची ने जो है वो 80% बच्चों की बात नहीं कर रहा, लड़की इतने स्ट्रांग होती भी नहीं है, मैं भी नहीं था पढ़ाई, 70% या 80% किसी लड़की ने अगर मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं और इंटर में आके उसकी जो है वो परसेंटेज इतनी गिर जाए, इंटर में बड़ा इस पे डिफरेंस आप होता है, बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है मैं लेकिन अगर जाने कोई नहीं लिखेगा मैं अपनी बताऊंगी, कॉपीज के अंदर। ज़्यादातर कॉपीज़ जो मिली हैं ना जी, जी मुझे चेयरमैन साहब ने बताया है, उन्होंने कहा मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो हम्म, ऐसी कॉपीज़ में नहीं है। मैं आपसे फैक्चुअल बात कर रही हूँ, जो मेरी उनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन हुआ है, जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं, और वो कहते हैं कि अगर वो कहेंगे तो वो सामने भी ले आएंगे वो चीज़ें जो हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको फेल किया, मतलब हमारे शहर के लोग हैं, हम क्यों फेल करेंगे उनको? हमारा फ्यूचर है, हम क्यों, मतलब मैं बता रही हूँ अली, इतना नेगेटिव इस प्रोपेगेंडा मामले के दिया ऊपर गया आप है। कराची वालों के सामने आके ये बात बोलेंगी कि अगर आपकी बच्ची जो है वो 70% नंबर मैट्रिक में लेती है तो गाने लिख के तो लेगी नहीं और इंटर के देखिए, मैं अंदर मैं उसकी सबकी बात परसेंटेज नहीं गिर कर रही हूँ, जाती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें ऐसी कॉपीज़ निकली हैं। ठीक है ऐसा हुआ है, मैं नहीं और कह रही कि बाकी केसेस 100% वो है। भी रिपोर्ट हुए हैं जो कि वाकई मेहनत करके पेपर देकर आए थे लेकिन उनको फेल कर दिया गया। नहीं, उनको ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए गए हैं बाद में। 20 मार्क्स ग्रेस काफी। ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। देखिए, जो जो उन्होंने जो रिज़ल्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंगली देंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट अगर 30% का है तो उनको 100% दे दिया जाए? कम से ग्रेस कम मार्क्स जितनी देके कम मेहनत अज़ करके कम, आए उतने तो देते हैं। अली मुझे लगता है ये ब्लेमिंग गेम है, बिकॉज़ मुझे भी पता है कि जब हमने 10th स्टैंडर्ड हमने पास किया, फिर हम कॉलेज में आए तो मेरे रिजल्ट्स गिरे, मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मेरी पोजीशन आ गई। मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरा मैट्रिक तक रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, मेरे इंटर में आके रिजल्ट बहुत बुरे हुए, ग्रेजुएशन में थोड़े बेहतर हुए, यूनिवर्सिटी में पोजीशन आ गई। तो ऐसा होता है कि आप जब स्विच करते हैं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आप मैं कहेंगे तो मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दूँगी आप। नहीं नहीं वो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, चीज़ें यकीन कर लिया आपकी बात पे ऐसा मैंने। होता है, ऐसा अच्छा होता है। चले ठीक है, अब जरा सी बात करते हैं कि चलें बुनियादी हुकूक या बुनियादी जो मसाइल हैं वो भी जो है वो हल नहीं हो पा रहे। इसकी वजह क्या है? पानी की बात होती है कि जी ठीक है इतनी बारिश हो गई, हब डैम भर गया, ठीक है इतने साल का ज़ख़ीरा हो गया है और कहीं ना कहीं जो है वो इलाकों के अंदर पानी मौजूद नहीं होता, आवाम बैठी होती है सड़कों के ऊपर, लेकिन टैंकर्स के लिए पानी मौजूद होता है। इसके मैं पीछे सिस्टम है, माफिया है या कहीं ना कहीं हुकूमती सरपरस्ती है? देखिए, ये बहुत सीरियस इशू है पानी का। हम्म, अगर इसका भी मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको हम्म, दूँगी, क्योंकि अभी हमने बजट पे भी इस पे काफ़ी बात की है। K4 का जो मंसूबा शुरू किया गया था, आपको भी पता है कि वो कराची का 98% पानी का जो मसला है वो रिज़ॉल्व करेगा। वो जब मंसूबा शुरू हुआ था तो वो 25 अरब उसकी जो है टोटल एलोकेशन आई थी। अब वो 125 अरब से तजावुज़ कर चुका है। सिंध गवर्नमेंट का जो रोल था, हमने जितना पैसा देना था, हमने जो ऑगमेंटेशन करनी थी, वो तमाम चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं। जो फेडरल का पार्ट था वो पार्ट अब नहीं कंप्लीट हुआ। अभी भी अगर आप बजट में देखें कि उन्होंने इतने कम पैसे के कोर के लिए रखे हैं कि वो अभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो यकीनन ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। हमें पता है जी हमारा शहर है, आबादी बहुत, मैं अगेन कहूँगी कि 80 लाख की आबादी का शहर डिज़ाइन किया गया था। 3.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो मसाइल कैसे नहीं होंगे? आप यकीन करें, मैं भी अमेरिका होके आई हूँ, न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है?
न्यूयॉर्क की सड़कों पे जब आप निकले, अभी आप तो मूवीज़ में हम देखते थे ना, हमें लगता था बड़े आइडियल हैं। कराची से ज़्यादा मसले हैं, वो भी मेट्रोपॉलिटन है। न्यूयॉर्क के अंदर कराची से ज़्यादा मसले हैं। वहाँ पे एक स्ट्रीट है जैक्सन हाइट, वो आपको लगेगा आप बंस रोड पे घूम रहे हैं। और अब बंस रोड भी हमारा इतना बेहतर है, मैं आपको गारंटी मेरे पास वीडियो में बना के लाई हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी कि वहाँ पे जो हशर किया हुआ है ना, पूरा वो कराची का माहौल बना के रह रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे स्नैचिंग भी होती है। तो मुझे न्यूयॉर्क वहाँ में पे कराची का माहौल बना के बैठे हैं। जैक्सन हाइट्स एक एरिया है, जी। मेरे वर्ड्स आप वो देखिए, कभी जाएं इंशाल्लाह अमेरिका आप, तो आप मैं जाके गया देखिएगा। हूँ लेकिन तो मैंने ऐसी वो चीज देखी नहीं है। हालात वहाँ पे तो बहुत ही बुरे हालात, मतलब जो वॉल्स का हाल है, जो कराची में हरकतें होती हैं दीवारों पे लिखना, वहाँ पे वो तक हुआ हुआ है। जैक्सन हाइट्स की बात कर रही हूँ मैं। मतलब ये इतना ज्यादा, और वो इतना ये सब बड़ा, हम ही परेशान थे आमिर बंगाली से और काले जादू और ये घरेलू नाचाकियों से मैंने ज्यादा न्यूयॉर्क मैंने वाले बंगाली वाली स्टॉकिंग नहीं देखी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे देसी ऐसा माहौल के लग रहा था मुझे। पहले हमारे अजीज होते हैं मुनव्वर आलम भाई जो जी 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 बिल्कुल। तो मुनव्वर ने मुझे पहले बता दी थी ये चीज़ें कि अच्छा वो एरिया तुम अगर जाओ तो तुम्हें लगेगा कि तुम बंस रोड में घूम रही हो। अच्छा तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी इतने मसाइल हैं, वहाँ पे भी स्नैचिंग है, वहाँ पे भी नोगो एरियाज़ हैं कि आपको काले के एरियाज़ में नहीं जाना है, वो स्नैचिंग के लिए कत्ल कर देते हैं लोगों को। क्राइम रेट बहुत हाई है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि अगर वहाँ है तो यहाँ, मैं बता रही हूँ कि इतना बड़ा सुपर पावर मुल्क, कितनी उनकी जीडीपी कितनी ऊपर है, उनकी इकोनॉमी कितनी ऊपर है, लेकिन मसाइल होते हैं। जब मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है मसाइल होते हैं। कोशिश नहीं करें तो आप बोले, और अगर आप किसी बहुत ही 22 कैप लगा के देख रहे हैं, चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो कोई काम नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फैक्ट बेस बात करें तो आपको नज़र आएगी यहाँ पे परफॉर्मेंस। अभी कुछ अर्से पहले जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर मामलात चल रहे थे कि डंपर माफिया है, गलत टाइम पे निकल आते हैं सड़कों पर, हलाकतें हो रही हैं और कुछ ऐसे केसेस भी आए जो बयान करते हुए बिल्कुल उसमें ऐसे जो है ही वो रोंगटे मैं खड़े हुए हैं उनके इस घरों पे भी गई हूँ, बिल्कुल आपको भी अभी पता ठीक है ना जी। जी। अच्छा चलें ठीक है मान लिया। लेकिन जब डंपर को जो है वो आग लगाई जाती थी तो उसके बाद बहुत सारे मिनिस्टर साहिबान सिंध हुकूमत के खड़े हो जाते थे कि नहीं जी इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इजाज़त किसकी दी जाएगी? वो डंपर आके जो है वो रोड पे मार के चला जाए, उसकी इजाज़त है लेकिन डंपर को आग लगा देने की इजाज़त नहीं है। अब किसी ने अगर कत्ल किया है तो उसकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी, उसको आग ही लगाई जाएगी। देखिए, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट ना, दो गलत कभी सही नहीं होते। अगर उसने गलत किया तो आप भी गलत माइनस माइनस प्लस होता है चीज़ वैसे। सही सही नहीं हो जाएगी, बट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। ओके। ये भी एक एडियम है, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो वो चीज़ें गलत नहीं हो सकती ना, कि अगर उसने गलत किया तो आप भी गलत करते तो जुर्म बढ़ेगा। अगर उसने गलत किया तो क्या हमने गिरफ्तार नहीं किए? दर्जनों ड्राइवर्स गिरफ्तार हुए, कितने तो ऐसे हजारों भी जो गाड़ियाँ फरार हो नहीं गए। नहीं फरार, वो बाद में गिरफ्तार भी हुए। कोई कई मैकेनिज्म ऐसे है आपके कई पास? ऐसे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने उसके बाद जो कमेटीज़ बनी है हमारी, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसके थ्रू जिस तरह चेकिंग हुई है, जिस तरह जो लॉज बनाए गए हैं भी उस कमेटी में कि जी ओवर स्पीडिंग होगी, ओवरलोडिंग होगी, जो ड्राइवर्स हैं उनके रैंडम टेस्ट होंगे। हमने जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या लोकल पुलिस हो, उनको बहुत ज़्यादा पाबंद किया है कि उसमें हमने फ़ाइन भी लगाए कि पेनल्टी भी होगी। और कमी नहीं आई। आप बताएं जनवरी फरवरी में कितने कितने केसेस ऊपर थे, क्या वो कमी नहीं आई? मतलब जहाँ जहाँ तारीफ बनती है वहाँ थोड़ी नहीं तो मैं कर दे तो अली, भाई थोड़ी तो कर दे। मतलब मर्तुज़ा वहाँ नहीं को नहीं, बोला कि इतनी एक्टिव बन रहा करते है जहाँ और काम क्या। कर रहे हो तो बोल देना कि अगर जनवरी में जो केसेस आप उठा के देखें। मेरी आईजी साहब से भी एक रिसेंट मीटिंग हुई है, ठीक आईजी है। साहब ने पूरा 1 साल का हमें जो है वो सारा चार्ट दिखाया है कि उस लास्ट ईयर जो है वो जून में कितने थे, जुलाई में, फिर वो उसको कंटिन्यूस उनसे करते-करते कि कितनी कमी हुई है, और पूरा अपनी सिंध का हमें वो दिखाया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हमारा भी ऑन गोइंग है, जिसके लिए बजट में भी एक बड़ी रकम जो है वो मुख्तस की गई है, उस पे एलोकेशन हुई है। उसमें टोटल हमने लगाने हैं 13,000 कैमरास, जो कि अगेन अभी भी कमी है इतने। बिल्कुल इतना बड़ा शहर है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं अली, जैसे क्राइम्स होते हैं, जैसे बच्चे अगवा हो रहे थे। एक बहुत बड़ा बिल्कुल इशू था, बड़ा इशू एक था, लहर आई थी पूरी लहर आई थी, जी। ठीक है। तो मैंने उस पे भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, आईजी साहब से मिली थी, मैं एरिया में गई थी, एसएसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो एरियाज़ इतने कंजस्टेड हैं, कराची इतना बड़ा कच्ची आबादी का जाल है कि वहाँ पे कैमरास भी इंस्टॉल नहीं हो सकते। वो इतने इतने जो है वो स्लम एरियाज़ हैं कि वहाँ कैमरास भी इंस्टॉल नहीं होते, अगर होते हैं तो चोरी हो जाते हैं। तो आप अब मसाइल देखें ना, हमें मुझे लगता है कि हमें तनकीद के बजाय ना मिल के मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना, कि हम जहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, हम पैसा भी लगा रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ भी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमारी चाहे वुज़रा हों, चाहे हमारे जितने ब्यूरोक्रेसी हो, हम चीज़ें एलोकेट कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगेन चीज़ें जब इतना ज़्यादा, उसका फीडबैक कभी 100% तो कभी भी नहीं आता। ऑफ कोर्स हमें पता है हमारे शहर का हाल, लेकिन जहाँ बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ थोड़ा तो अप्रिशिएट बनता है। तहसीन आप लोग कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें आ जाएं एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के और फिर हम कराची के मसाइल हल करते हैं। तो कुछ तो सियासी मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि जी अगर सारे के सारे सियासी जमातें एक जगह आ जाएंगी तो उसमें किसी एक ही की सियासत चमकेगी, बाकी सबकी सियासत तो दफन हो जाएगी।
कौन आएगा इस सूरत हाल के अंदर अपनी सियासत को दफन करने? गाने वाले लोग नहीं, हम डिलीवर करने वाले लोग हैं, हम सर्विस पे बिलीव करते हैं। और अगर अब मैंने जो आपको प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं, आप कहेंगे तो मेरे पास मैं लिस्ट निकाल लूँगी पूरी कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट ने, चाहे एजुकेशन में, बता रही हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं हो रहा है जितना हमने बजट इस दफ़ा हेल्थ में रखा है, एजुकेशन में रखा है। देख लें आप बाकी बजट्स उठा के, कहीं पे इतना नहीं रखा गया। सिर्फ कराची के लिए 65 अरब रुपए रखे गए तरक्याती। यही तरक्याती काम है ना कि जी रोड्स का आराम है हम। क्या वजह है कि इसके बावजूद भी इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत सारे लोग निशानदेही करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी मीडिया से ही ताल्लुक़ रखता हूँ या और भी लोग हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले। अब ज़ाहिर-सी बात है, ओएसआर अगर कोई रिपोर्ट बना के भेज रहा है, आउट स्टेशन रिपोर्ट है, तो यही दिखाता है कि जी ये मेरे पीछे सरकारी स्कूल है, इसके अंदर का मंज़र ये है कि गधे भी बंधे हुए हैं, भैंसें भी बंधी हुई हैं, वो वडेरों की औताकों में तब्दील हो चुके हैं। तो ये तो सूरत हाल अब भी है, इसको भी तो एक्सेप्ट अब करें ना। इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने भी क्योंकि इससे बड़ा इतना काम ज़्यादा किया हाइलाइट है। नहीं हो रहा या है ही नहीं? मैं क्योंकि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, ये भी आप जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल पता है। क्योंकि मेरे बड़े विजिट्स रहे हैं इंटीरियर सिंध में कि जब मैं काम कर रही थी सेव द चिल्ड्रन के साथ, तो हम जाके स्कूल्स में कि कितनी एनरोलमेंट है। और जो है 2.5 करोड़ बच्चे पूरा पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है। तो अगर आप उसमें सिंध का रेशो देखें तो 30-35 लाख के करीब बन रहा है, जबकि अगर आप बाकी सूबों में जाएँ, पंजाब में, केपीके में, रेशो बहुत ज़्यादा है। अब ये चीज़ें देखें, मैं अगेन कहूँगी हमारे आइडियल 18वीं सिचुएशन तरमीम के नहीं है। बाद आप लोग अपने आइडियल सूबे के ज़िम्मेदार हैं ना, तो हमें आप लोगों को हमें इसके जवाब देना हमें है। जब एनएफसी अवार्ड्स के तहत चीज़ें नहीं की जा रही, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो रहा, हम किस तरह चीज़ें करेंगे? आप ये बताइए। फेडरल का बहुत बड़ा रोल है, हम बार-बार क्यों रोना रो रहे हैं? हम हर जगह, हर प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे चेयरमैन साहब, बिलावल भुट्टो साहब हो या ज़रदारी साहब हो, हर प्लेटफ़ॉर्म पे हमने ये बात की है कि जी हमें हमें जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत जो इख्तियारात भी हमें मिलने चाहिए, या एनएफसी के जो हमें फ़ंड्स मिलने चाहिए, वो फ़ंड्स हमें नहीं मिल रहे हैं। जो फ़ंड्स मिलेंगे वो अपने घरों में तो कोई नहीं लगाएगा ना, इस सूबे में, शहर पे लगेंगे। जब फेडरल अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, तो सिंध गवर्नमेंट भी इतनी तनकीद कि जी आप ज़रूर पे अपने घर से तो नहीं लाएँगे ना। जितनी बेहतरी कर सकते हैं, क्या आप बताएँ, एनएसईवीडी को आप नहीं मानते? कि वो एक आपको बेहतरीन नहीं लगता हॉस्पिटल है? ये दोहरा मयार है? क्योंकि अगर आप एनएफसी पे रोना रोएँ, तो वो जायज़, और अगर कोई पीएफसी पे रोना रो रहा हो, तो आप लोग कहते हैं नहीं जी, इनके तो किरदार का मसला है। जी, देखिए उनका रोना जो है ना, वो बस सिर्फ रोना ही रोना है, परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना। आप अच्छा। एमक्यूएम की अगर बात करें, अब खुल के बात कर लें क्या, खुल के तो बात करें, वही तो रो रहे थे, अब मुर्तज़ा वहाब साहब तो रो ही रहे थे। जमात इस्लामी रोती है, और बिल्कुल। जमात इस्लामी बेचारे, मुझे समझ नहीं आता कि वो कराची के इतने हमदर्द बनते हैं, उनको कराची वोट क्यों नहीं देता? वो जब भी गवर्नमेंट में आए, या तो किसी दूसरी दूसरी जमातों ने बॉयकॉट किया, या डिक्टेटर्स उनको लेके आए। क्या अच्छा, कभी उनको कोई मैंडेट तो मिला? आपको लगता है कि कभी एमकेएम कोई के बायकॉट से जो है वो जमात को फ़ायदा हुआ है? कभी कोई मैंडेट मिला इसके अलावा उनको? डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। अच्छा। डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। कराची में तो एमक्यू वाज़ द रूलिंग पार्टी ना, जो हकीकत है वो तो है। हमारा तो इंटीरियर से वोट ज़्यादा है, लेकिन अब माशाल्लाह से हमारा कराची में स्टेक आना शुरू हुआ है, वो आपने भी देखा कि कराची से हमारी बहुत सारी सीट्स आई हैं। यकीनन जब लोगों ने 35 साल तक आज़मा लिया सबको, हुँ। पीटीआई को भी, एमक्यूएम को भी, जमात इस्लामी को भी, तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं बनती पीपल्स पार्टी के अलावा। और हमें जितना मैंडेट मिला है इस दफ़ा, मैं आपसे क्या बता रही हूँ कि पिछले 15-17 सालों में सबसे ज़्यादा मैंडेट हमें 2024 में मिला है। यकीनन परफॉर्मेंस है, बेहतरी नज़र आई है, तो लोग वोट दे रहे। कराची के अवाम बहुत बाशऊर हैं, ये आपको भी पता है। बिल्कुल। कि वो ऐसे नहीं हो कि वो इमरान खान को कहना कि भी वो 70 साल का जवान हैंडसम और वोट दे देंगे। ऐसे नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है, सही बात है। चीज़ें बड़ी बेहतर हैं, लोग देखेंगे कि जो काम करेगा उससे वोट मिलेगा। हमें इस दफ़ा वोट दिया, हम काम ना करें, नेक्स्ट टाइम मत दें हमें। हम तो बड़ा ओपन कहते हैं ये बात। हमने तो अपने इलेक्शन कैंपेन में टैग लाइन भी ये रखी थी हमने। मैंने तो स्पेशली जो भी तकरीर की यही बात की थी, 35 साल तक चांस दिया सबको, एक बार हमें दे दें, हम डिलीवर ना करें, मत दें हमें वोट। एटलीस्ट चांस तो देना। अच्छा। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद से मसले हल नहीं होने। मसले हल होने हैं जब आप मिल के बैठेंगे, जहाँ आपको कोताही नज़र आती है आप आइडेंटिफाई करें कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी तो रिकग्नाइज़ करें ना, कि जी अच्छा काम हो रहा है, उसको एक्नॉलेज करें। अच्छा तहसीन, अगर हम ज़ाहिर-सी बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी हम लोग भी बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन आपकी सोशल मीडिया पर काफ़ी क्लिप्स वगैरह अक्सर आज भी मैं देखता हूँ जो चल रही होती हैं, और ट्रोल आपको कहीं न कहीं किया भी जाता है। पीपल्स पार्टी के हवाले से आपका मौक़िफ़ इतना यकसर तब्दील कैसे हुआ? और ख़ासकर ज़रदारी साहब के हवाले से जो आपने एक बात की थी, उस पे आज भी 3 मिलियन व्यूज़ मैं देख कर आया। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, आप लाज़मी में कह जाते हैं, कुछ पार्टी लाइन्स होती हैं जो आपको टो करनी पड़ती हैं, वेदर यू वांट और नॉट, आपको टो करनी पड़ती हैं, क्योंकि पार्टी की लाइन्स पे ही आप काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस कुछ हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो जो पार्टीज़ छोड़ने का जो रीज़न बना, अगर वो भी आपको अली बहुत अच्छे से पता है कि मैं उस फैमिली से हूँ कि जिसने एमक्यूएम बनाई थी। मैं उस फैमिली से हूँ जिसके घर से 2 जवान भाइयों का खून शामिल हुआ एमक्यूएम में। बिल्कुल। ऐसे इंसान का कि जिसके माँ-बाप की डेथ इस वजह से हुई क्योंकि मेरे 2 जवान भाई एमक्यूएम की वजह से मारे गए, और उनकी उम्रें अगर आपको पता हो, एक 19 साल का था और एक 21 साल का था। तो ऐसी फैमिली से कि जिसने पैसा भी दिया, जिसने खून भी दिया, जिसने टाइम भी दिया,
अगर ऐसी फैमिली कोई जिसने पार्टी बनाई, जिसने फाइनेंस भी किया, क्योंकि मेरे अब्बा की फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ से इनके झंडे बनते थे जब एमकेएम बनी थी, ठीक है? तो जो सब कुछ लुटा के भी आपके साथ खड़े रहे, आपके बुरे वक़्त में भी खड़े रहे, और जब आपका बहुत अच्छा पीक का वक़्त था, जब आप फेडरल के एलआई थे, जब आप मिनिस्ट्री से मज़े लूट रहे थे, उस वक़्त कोई आपको छोड़ के जाएगा, तो यकीनन बहुत जेन्युइन रीज़न होंगे। तो अपने यकीनन कुछ रीज़न्स थे। पार्टी की जो आपने ज़रदारी साहब वाली बात की कि जिस तरह मैं अगेन वही कहूँगी कि एमक्यूएम की सियासत बिकती ही नफ़रत पर है। अगर आप उस नफ़रत को निकाल दें, अगर भाइयों से भाइयों को लड़वाने से निकाल दें, कभी पठान को मारो, कभी बलूच को मारो, कभी सिंधी को मारो, अगर इन चीज़ों को निकाल दें तो एमक्यूएम में क्या बचता है? चाहे वो कोटा सिस्टम के नाम पे वो बात करते हों, कराची में गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हों, एडमिशन्स की बात करते हों, वो हमेशा एक लिसानियत का पहलू सामने रखते हैं। वो कभी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते, वो कभी नहीं सोचते कि इसका एक पॉजिटिव पहलू भी हो सकता है, कि जी अगर चीज़ें हो रही हैं, आप देखें कि आपके कितने स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं इसके, या अगर कोटा सिस्टम की आप बात, अब तक कोटा सिस्टम पर होता है, उस पर सूबे बनाने की बात करते हैं। मुशर्रफ का जो टेन्योर था, एमके वॉज ऑल एंड ऑल, थी ऑल एंड ऑल, असेंबलीज में थी ऑल एंड ऑल, क्यों नहीं ख़त्म किया कोटा सिस्टम? आप तो थे ना, आप जो चाहे कर सकते थे उस वक्त, तो मतलब चारों हाथ पाँव घी थे आपके। आपने उस वक्त कोटा सिस्टम की बात नहीं की, आप सूबे के लिए रोते। मुशर्रफ के दौर में आपने एक आवाज़ सूबे की नहीं उठाई, जबकि वो आपकी हर बात मानी जा रही थी। तो आप देखें कि सियासत किस नहज पे जा रही है, किस तरह लड़वाया जा रहा है। स्विच करने का जो आपने कहा कि आप ये बात करती थी, यकीनन वो पार्टी की लाइन थी। यकीनन जब थोड़े और बड़े हुए, थोड़ी और मैच्योरिटी आई, तो हमें राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क नज़र आया। हमें नज़र आया कि ये नफ़रत फैलाई जा रही है। इट्स बीन मोर देन 4 ईयर्स कि मैं यहाँ पर हूँ। मैंने वो नफ़रतें यहाँ पे फ़ील नहीं की। मैंने अपने कारकुनों के दरमियान वो चीज़ें फ़ील नहीं की। मुझे जितना अच्छा लेकिन कारकुनान भी तो सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी के आँख से वो क्लिप गुज़री बड़े होगी। बड़े 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 बाशऊर, कोई बड़े डिस्कशन लिखे, हुई है इस तरह की किसी बड़े के क्लिप के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इवन की लीडरशिप से भी जब बात हुई थी, जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने जब पार्टी जॉइन करने से पहले मैंने पहले ही बताया था कि जी पार्टी लाइन टो करनी होती है। और हाउस में भी जब वसीम अख्तर वाले टेन्योर में मैं हाउस की मेंबर थी, तो आई वाज़ द मोस्ट वोकल पर्सन कि मैं हर हर सेशन में स्पीच करती थी, जो कि बाकी लोग नहीं करते थे। और मैं हर दफ़ा ही पार्टी की लाइन टो करते हुए तनकीद ही कर रही होती थी। तो वो मैं बात बता के ही आई थी। तो उनको सबको पता था कि भई कुछ छुपा तो है ही नहीं ना, हर चीज़ सोशल मीडिया पे मौजूद है। और एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो छुपाने वाला कुछ था भी नहीं, बल्कि फ़ख्र से बताने वाला था। लेकिन तहसीन, अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर-सी बात है इतनी बड़ी जमात है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पार्टी लीडरशिप ओब्लाइज करती है, और वो लेकिन वो कभी भी पार्टी के कोई ओहदेदार नहीं रहे या सिंध हुकूमत की कभी कोई उनको ओहदा नहीं दिया गया। कभी इस बात पे पार्टी के अंदर तनकीद होती है कि आपको तो आए हुए 4 साल हुए हैं, आपको तर्जुमान बना दिया गया है, या रज़ा हारून साहब को तो 4 साल भी नहीं हुए, उनको भी तर्जुमान बना दिया गया है? देखिए, जो लीडरशिप है ना हमारी, वो बड़ी पॉजिटिव है। वो काम देखते हैं, वो देखते हैं कि सारी किश्तियाँ जला के आए हैं। ऐसे नहीं आए, जिस पार्टी को बनाया था उस पार्टी को छोड़ के आए हैं और आपकी पार्टी के साथ लॉयल होके चल रहे हैं। और आपकी पार्टी के लिए जिस तरह काम करें, स्पेशली अगर मेरी आप देखें कि मैंने कोई प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं छोड़ा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, वो प्रिंट मीडिया हो, वो ग्राउंड हो। मैंने आने के बाद जो है हज़ारों शमूलियतें करवाई हैं। जब भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी तो टोटल 300 लोगों की पार्टी थी। फिर तमाम लोग जमा होते चले गए और आज पीपल्स पार्टी कहाँ है। तो ये शमूलियतें बड़ी मैटर करती हैं। तो मेरे साथ जो है एमक्यूएम से हज़ारों लोग आए, डिफरेंट पीटीआई से लेके आई, मैं पीएसपी से लेके आई, हज़ारों लोग आई। तो पार्टी में मुझे लगता है कि आपकी उम्र या आपका कितना टाइम है, अगर आपने 50 साल गुज़ारे हैं और आपका काम का टेन्योर जो है वो 10 साल भी नहीं है, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि आपकी चीज़ें अगर आपने लेकिन 4 साल प्रोफेशनल जेलेसी तो होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक इदारे में भी अगर हम काम हर कर रहे जगह होते होती है हैं, अली, वो हर जगह होती है, मुझे लेकिन सलीम भाई से हो सकती है, सलीम भाई को मुझसे हो सकती है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो ऐसी जेलेसी का कभी सामना रहा है? एज़ सच नहीं रहा, बिकॉज़ हमें तो चेयरमैन साहब की चॉइस है। हम जितने स्पोक्स पर्सन आए, वो डायरेक्टली चेयरमैन साहब की चॉइस है। वो हमें लेके आए, वो सारा यूथ लेके आए। अगर आप देखें हुँ, हुँ, कि वो हुँ। सारा यूथ लेके सुमैता अफ़ज़ाल आप और वो सब सारा यूथ जी। लेके आए हैं। कुछ बड़े भी होंगे, चलिए आपने नाम ले दिए, कुछ बड़े भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो यूथ लेके आए हैं। तो हम तो उनकी चॉइस है, हमें हमारी परफ़ॉर्मेंस से वो यकीनन सैटिस्फाई थे या मज़ीद अब होंगे, जभी वो हमें लेके आए हैं। तो मुझे एज़ सच डायरेक्टली तो कोई ऐसी कोई तनकीद वगैरह, मुझे लगता है हमारे हमारे जियाले, हमारे वर्कर्स बड़े अंडरस्टैंडिंग है। वो बड़ा इस चीज़ को फ़ील, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा वेलकम हमेशा से मिला। मैं कहीं गड़े खुदाबख्श भी जाऊँ, मुझे कभी एमकेएम के जलसों में इतना इतना ज़्यादा अच्छा वेलकम नहीं मिलता था, जितना मैं लड़काना जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई। और मैं अब गई और मैं जाके अब देख रही हूँ चीज़ें। तो वो वेलकम मैं आपको बता रही हूँ, पूरी ज़िंदगी एमकेएम में गुज़री। वो रिस्पेक्ट, वो वेलकम जो पीपल्स पार्टी देना जानती है, एमकेएम तो कहीं करीब से भी नहीं गुज़री उसके। लेकिन तहसीन, एक चीज़ और है, आपने अपने 2 भाइयों की शहादत का ज़िक्र किया।
अक्सर उनकी तस्वीरें मैं सोशल मीडिया पर एमकेएम के पेजेस पर देखता हूँ। अब देखते होंगे जब मैं थी जब नहीं चलती थी, बताती हूँ मैं आपको। आप कंप्लीट करें आपका सवाल, मैं बताती चलिए ये वो ये बड़ी बात है। ये हुब्बे अली में नहीं चल रहा है, अजय बुक से माफिया में चल रहा है ऐसा नहीं ये कि हुब्बे अली में नहीं चल रहा है। अच्छा सही है ठीक है। बात यहाँ पर ये आती है कि दोनों भाइयों की तस्वीरें चलती हैं और उनका नाम लेके बोला जाता है कि उनकी 2021 के बाद जब से मेरी जॉइनिंग हुई है जी, ठीक है ना, उनकी अजमत को सलाम। तो अब क्या महसूस करती हैं सूरत हाल के अंदर? बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये शुहदा की पार्टी है, वो पार्टी है सिर्फ़ कारकुनों को मरवाने की। ये पार्टी है कि लीडरशिप पहले शहीद होती है, अपने कारकुनों को बचाती है, जमहूरियत को बचाती है। वो पार्टी जो है सिर्फ़ कारकुन को मरवाती है। जो कारकुन 35 साल पहले दरी बिछा रहा था, वो आज भी दरी बिछा रहा है। जो पैराशूट से आते हैं, वही मिनिस्ट्रीज़ के मज़े ले रहे हैं। जो 2 पट्टी की चप्पलों में आए थे, इनके कायद भी यही बात कहते थे कि मुझे सबका बैकग्राउंड पता है कि कौन-कौन, दो जिसमें हैदर अब्बास का भी नाम लिया था कि तुम किस तरह रोते हुए 2 पट्टी की चप्पल में आए थे। आज तुम जो अय्याशियाँ कर रहे हो, ये मेरा सदका है, ये शहीदों का सदका है। तो जो एमकेएम इस वक्त चल रही है ना, मैं ये बात बड़े कैटेगोरिकली कहती हूँ और बहुत दिल से ये बात कहती हूँ कि जितने मिनिस्टर, जितने एमकेएम चल रही है ना, ये मेरे भाइयों का सदका खा रही है, ये शहीदों का सदका खा रही है और जिनका सदका खाते हैं ना, उन पे आवाज़ नहीं उठाते। बहुत शुक्रिया तहसीन, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। नाजरीन, मामलात वही हैं कि अगर मैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अलावा एमकेएम के किसी बंदे को भी बुलाता तो वो महज पीपल्स पार्टी पर तनकीद के अलावा कुछ ना करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सही है जो मैंने पॉडकास्ट के दरमियान में ही कही थी कि अगर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई मसाइल हल करने के लिए, तो किसी एक सियासी जमात की सियासत चमक जाएगी और बाकी तमाम सियासी जमातों की सियासत ज़मीन बोस हो जाएगी। अगर यही माइंडसेट लेकर और इसी नज़रियात के साथ आपने खिदमत की बात करनी है तो वो किसी सियासतदान को ज़ेब नहीं देती। इसी के साथ अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।